भैरवी ब्राह्मणी का आगमन। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, उनके बिखरे हुए केश और वात्सल्य भाव के कारण उत्पन्न हुई विह्वल अवस्था को देखकर लोगों को ऐसा लगता था कि मानो वे गोपाल विरह से व्याकुल नंदरानी यशोदा ही हैं। विवाह करके लौटने के बाद थोड़े ही दिनों में श्री रामकृष्ण के जीवन से संबंध रखने वाली दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। रानी रासमणी का देहावसान तथा भैरवी ब्राह्मणी का आगमन। सन 1861 के आरंभ में रानी रासमणी संग्रहणी रोग से बीमार पड़ी। श्री रामकृष्ण कहते थे कि एक दिन घूमते समय रानी अकस्मात जमीन पर गिर पड़ी और उनके शरीर में बहुत चोट लगी। इससे उनको बहुत तेज बुखार आ गया। सारे शरीर में पीड़ा होने लगी और 3-4 दिन में उन्हें संग्रहणी रोग हो गया। हम कह चुके हैं कि दक्षिणेश्वर का काली मंदिर तैयार हो जाने पर 31 मई 1855 को उसमें श्री जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर का सब कार्य ठीक ठीक चले और किसी बात की कमी न होने पाए, इस हेतु रानी ने उसी साल 29 अगस्त को 2,26,000 रुपए में दिनाजपुर जिले में कुछ जमीन खरीद ली। कानून के अनुसार उस जमीन का नियमित रूप से दान पत्र लिख देने का विचार उनके मन में होते हुए भी कई कारणों से वह कार्य बहुत दिनों तक स्थगित रहा। संग्रहणी रोग से ग्रस्त होकर शैय्याशायी हो जाने पर इस मामले को शीघ्र निपटा देने के लिए रानी के मन में तीव्र व्यग्रता उत्पन्न हुई। उनकी 4 लड़कियों में से दूसरी कुमारी और तीसरी करुणामयी काली मंदिर के निर्माण के पहले दिवंगत हो गई थी। अतः उनकी अंतिम बीमारी के समय उनकी सबसे बड़ी लड़की पद्मिनी और सबसे छोटी जगदम्बा, ये दोनों ही विद्यमान थी। दान पत्र तैयार होकर आने के बाद इस संपत्ति के संबंध में आगे चलकर कोई झगड़े खड़े न हो, इस उद्देश्य से रानी ने यह दान पत्र हमें स्वीकार है, इस आशय का सम्मति पत्र लिखवाकर उस पर अपनी दोनों लड़कियों से हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा। जगदम्बा दासी ने तो हस्ताक्षर कर दिया, परंतु बड़ी लड़की पद्मिनी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस कारण मृत्युशैया पर भी रानी के चित्त को शांति नहीं मिली। अंत में रानी ने श्री जगदम्बा की इच्छा पर निर्भर होकर अपने चित्त का समाधान करते हुए 18 फरवरी 1861 को दान पत्र पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसके दूसरे ही दिन अर्थात 19 फरवरी को उनका स्वर्गवास हो गया। श्री रामकृष्ण कहते थे, अंतिम दिनों में रानी रासमणी काली घाट स्थित आदि गंगा के किनारे वाले अपने निवास गृह में रहने के लिए आ गई थी। उनके देहावसान के कुछ समय पहले उन्हें जब गंगा तट पर लाया गया तो जलते हुए दीपों को देखकर वे एकदम बोल उठी, ये सब दीपक यहां से हटा लो, अब यहां रोशनी मुझे नहीं चाहिए। अब तो जगन्माता ही यहां आ गई है। उनके शरीर की प्रभा से चारों दिशाएं कैसी प्रकाशमान हो उठी हैं। थोड़ा ठहर कर वे पुनः बोली, मां, तू आ गई? पद्मा ने हस्ताक्षर नहीं किया। अब क्या होगा मां? इससे ऐसा दिखाई देता है कि उनके मन में रोग के कष्ट की अपेक्षा इस चिंता का कष्ट ही अधिक तीव्र रूप से अनुभव हुआ था। काली मंदिर में श्री जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा के समय से ही वहां की सारी व्यवस्था मथुरानाथ ही संभालते थे। अतः रानी के देहावसान के बाद भी वे वहां की व्यवस्था पूर्ववत ही देखते रहे। श्री रामकृष्ण पर उनका पहले से ही बहुत प्रेम था। अब रानी का स्वर्गवास हो जाने से मंदिर की सब व्यवस्था उनके अकेले के ही हाथ में आ गई। इससे उन्हें श्री रामकृष्ण को साधना काल में सब प्रकार की आवश्यक सहायता देने के लिए पूरा अवसर मिल गया। ऐसी अपार संपत्ति के मालिक होते हुए भी उनकी प्रवृत्ति कुमार्ग की ओर नहीं गई तथा श्री रामकृष्ण की हर तरह से सहायता करने में वे अपने को धन्य मानते रहे। इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि वे कितने सौभाग्यशाली थे। श्री रामकृष्ण की उच्च आध्यात्मिक अवस्था की जानकारी इस समय तक बहुत कम लोगों को थी। अधिकांश लोग तो उन्हें पागल या दिमाग फिरा हुआ ही समझते थे।
जिस मनुष्य को अपना स्वयं का हित अहित नहीं समझता हो, जिसे किसी सांसारिक विषय में उत्साह न हो, रानी रासमणी और मथुरानाथ जैसे व्यक्तियों के अनुकूल होने पर भी जो उसका लाभ नहीं उठा सकता हो, ऐसे मनुष्य को वे और क्या कहें। परंतु लोगों को इतना अवश्य दिखाई देता था कि इस पागल में कुछ अजीब मोहनी शक्ति भरी है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति उसे चाहता है। यद्यपि श्री रामकृष्ण के बारे में काली मंदिर के अधिकांश कर्मचारियों की यही धारणा थी, परंतु मथुरानाथ की धारणा भिन्न थी। वे कहा करते थे, इन पर जगदम्बा की कृपा हो चुकी है, इसीलिए इनका आचरण उन्मत्त के समान है। रानी रासमणी के निधन के बाद शीघ्र ही श्री रामकृष्ण के जीवन में दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई। उस समय दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के अहाते में पश्चिम की ओर गंगा के किनारे एक सुंदर फुलवाड़ी थी। उस फुलवाड़ी में अनेक प्रकार के फूल के पौधे थे, जिनकी सुगंध से दसों दिशाएं सुरभित रहती थी। इस फुलवाड़ी में श्री रामकृष्ण नित्य जाते और जगदम्बा के निमित्त माला बनाने के लिए फूल तोड़ते थे। इस फुलवाड़ी के बीच से ही गंगा जी में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। पास ही महिलाओं के लिए एक अलग घाट बंधा हुआ था। इस घाट पर बकुल या मौल सिरी का एक बड़ा वृक्ष था। इस कारण उस घाट को बकुलतला घाट कहते थे। एक दिन प्रातःकाल फूल तोड़ते समय श्री रामकृष्ण को एक नाव बकुलतला घाट की ओर आती हुई दिखाई दी। वहां नाव घाट के पास आकर रुक गई। उसमें से एक गठरी हाथ में लिए हुए एक महिला उतरी और दक्षिणी घाट की ओर जाने लगी। उस महिला के वस्त्र गेरुए रंग के थे तथा केश लंबे और खुले हुए थे। उसका वेश भैरवी का सा था। यद्यपि उसकी आयु लगभग 40 वर्ष की थी, पर उसका रूप इतना अलौकिक था कि वह इतनी प्रौढ़ अवस्था की मालूम नहीं पड़ती थी। उसका दर्शन होते ही श्री रामकृष्ण को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह अपनी आत्मीय या स्वजन ही हो। वे तुरंत ही अपने कमरे में लौट आए और हृदय से बोले, रिदु, उस घाट पर अभी एक भैरवी आई है, जा उसे इधर बुला ला। हृदय बोला, पर मामा, वह जान पहचान की नहीं है, उसे बुलाने से भला वह क्यों आएगी? श्री रामकृष्ण बोले, उससे कहना कि मैंने बुलाया है, वह चली आएगी। अपने मामा का उस अनजान भैरवी से भेंट करने का आग्रह देखकर हृदय को बड़ा अचरज हुआ, पर वह करे भी तो क्या। मामा की आज्ञा मानना आवश्यक था, इसलिए वह तुरंत ही चांदनी घाट पर गया और भैरवी से कहा, मेरे मामा बड़े ईश्वर भक्त हैं, वे आपका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनते ही भैरवी एक भी प्रश्न किए बिना उठ खड़ी हुई और हृदय के साथ चल पड़ी। हृदय के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब भैरवी ने हृदय के साथ श्री रामकृष्ण के कमरे में आकर उन्हें देखा तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में आनंद आश्रु भर आए। वे बोली, बाबा, तो तुम यही थे? यह जानकर कि तुम गंगा के किनारे रहते हो, मैं इतने दिनों तक तुम्हें ढूंढती रही, अंत में तुम मिल ही गए। बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण बोल उठे, पर मां, तुमको मेरा समाचार कैसे मालूम हुआ? भैरवी ने कहा, मुझे जगदम्बा की कृपा से पहले ही मालूम हो चुका था कि तुम तीनों से भेंट होने वाली है, और 2 लोगों से भेंट इसके पहले पूर्व बंगाल में हो चुकी है। अब यहां तुमसे भी भेंट हो गई। तदनंतर जैसे कोई छोटा बालक अपनी माता के पास बैठकर बड़े प्रेम से उसके साथ बातें करता है, उसी तरह श्री रामकृष्ण उस भैरवी के पास बैठकर अनेक प्रकार की बातें करने लगे। उन्हें कौन कौन से अलौकिक दर्शन हुए हैं, ईश्वर चिंतन से उनका बाह्य ज्ञान किस तरह नष्ट हो जाता है, उनके शरीर में कैसे निरंतर दाह होता है, उनकी नींद कैसे उचट गई है, आदि सभी बातें दिल खोलकर उन्हें बतलाते हुए वे पूछने लगे, मेरी ऐसी अवस्था क्यों हुई? मां, क्या मैं सचमुच पागल हो गया हूं? क्या जगदम्बा की अंतःकरण पूर्वक भक्ति करने के फलस्वरूप मुझे कोई रोग हो गया है? श्री रामकृष्ण के मुख से ये सारी बातें सुनते हुए भैरवी का अंतःकरण आनंद से उल्लसित हो उठा।
श्री रामकृष्ण का यह प्रश्न सुनकर वे बड़े स्नेह के साथ कहने लगी, बाबा, तुम्हें कौन पागल कहता है? यह पागलपन नहीं है, यह तो महाभाव है। इसी के कारण तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है। क्या इस अवस्था को समझना भी किसी के लिए संभव है? इसी कारण वे बेचारे तुमको पागल कहते हैं। ऐसी अवस्था हुई थी एक तो श्रीमती राधिका की और दूसरे श्री चैतन्य महाप्रभु की। ये सब बातें भक्ति शास्त्र में विद्यमान हैं। मेरे पास वे सब पोथियां हैं। उनमें मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि जो कोई पूर्ण अंतःकरण पूर्वक ईश्वर की भक्ति करते हैं उनकी ऐसी ही अवस्था होती है। हृदय पास ही खड़ा था। उन दोनों का सारा संवाद सुनकर और उनका आपस में अति परिचित व्यक्तियों के समान व्यवहार देखकर वह दंग रह गया। इस प्रकार बड़े आनंद में कुछ समय बीतने के बाद बहुत विलंब हुआ जानकर श्री रामकृष्ण ने देवी का फल, मिठाई आदि का प्रसाद मंगवाकर भैरवी को दिया। फिर उन्होंने साथ साथ घूमकर उन्हें सब मंदिर दिखलाए। देव दर्शन और जलपान आदि हो जाने के बाद भैरवी ने अपने गले में लटकाकर रखी हुई रघुवीर शीला के भोग के लिए कोठी से सीधा लिया और स्नानादि से निवृत्त होकर पंचवटी के नीचे रसोई बनाना प्रारंभ किया। भोजन बन जाने पर उन्होंने रघुवीर शीला को निकाला और उसके सामने भोग लगाकर ध्यानस्थ बैठ गई। उस ध्यान में उन्हें एक अपूर्व दर्शन हुआ और समाधि लग गई। उनकी आंखों से प्रेमाश्रुधारा बहने लगी और उनका बाह्य ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो गया। इसी समय इधर श्री रामकृष्ण को अपने कमरे में ही बैठे बैठे पंचवटी की ओर जाने की तीव्र इच्छा हुई। जब वे उठकर पंचवटी की ओर जा रहे थे तो रास्ते में ही उन्हें भावावस्था हो गई। वे उसी अवस्था में वहां पहुंचे और सुध बुध खोकर रघुवीर शीला के सामने रखे हुए नैवेद्य को खाने लगे। जब कुछ समय के बाद भैरवी की समाधि उतरी तो श्री रामकृष्ण को भावावेश में यह कार्य करते देख वे विस्मय और आनंद से रोमांचित हो उठी। कुछ समय के पश्चात जब श्री रामकृष्ण की बाह्य चेतना लौटी तो अपने द्वारा यह आचरण हुआ देखकर उन्हें पश्चाताप होने लगा। वे बोले, यह विचित्र आचरण मेरे द्वारा कैसे हुआ? यह मेरी कुछ समझ में नहीं आता। यह सुनकर भैरवी ने उन्हें माता के समान धीरज देते हुए कहा, बाबा, तुमने ठीक ही किया। यह काम तुमने नहीं किया, पर तुम में जो कोई है उसने किया। मैं अभी ध्यानस्थ बैठी हुई जो कुछ देख रही थी उससे यह कार्य किसने किया और क्यों किया यह मैं भली भांति जान गई हूं। मुझे अब पूर्ववत बाह्य पूजन करने की आवश्यकता नहीं रही। इतने दिन तक मैंने जो पूजन किया वह आज सार्थक हो गया। यह कहते हुए उन्होंने बिना किसी संकोच के थाली में बचे हुए अन्न को देवता का प्रसाद जानकर ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण के शरीर में श्री रघुवीर का प्रत्यक्ष आविर्भाव देखकर भैरवी का अंतःकरण भक्ति और प्रेम से पूर्ण हो गया। उनका गला भर आया और आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। उस अवस्था में इतने दिनों तक जिस रघुवीर शीला की वे पूजा करती रही उस शीला को आज उन्होंने गंगा जी में विसर्जित कर दिया। श्री रामकृष्ण के प्रति भैरवी ब्राह्मणी के मन में पहले ही दिन जो प्रेम और वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ था वह दिनों दिन बढ़ता गया। ब्राह्मणी अब दक्षिणेश्वर में ही रहने लगी। ईश्वर संबंधी वार्तालाप और अन्य आध्यात्मिक विषयों की चर्चा में दोनों के दिन इस तरह बीतने लगे कि उन्हें ध्यान तक नहीं रहता था। श्री रामकृष्ण ब्राह्मणी को अपने आध्यात्मिक दर्शन आदि के संबंध में सभी गूढ़ बातें खुले दिल से बताते और उनके विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे। ब्राह्मणी भी भिन्न भिन्न तांत्रिक ग्रंथों के आधार पर उत्तर देते हुए उनका समाधान किया करती थी। कभी कभी वे चैतन्य भागवत अथवा चैतन्य चरितामृत ग्रंथों से आवश्यक अवतरणों को पढ़ती हुई अवतारी पुरुषों के देह और मन में ईश्वर प्रेम के प्रबल वेग के कारण जो लक्षण और विकार आदि प्रकट होते हैं उनकी विवेचना करके उनके संशय दूर करती थी। इस प्रकार पंचवटी में दिव्य आनंद का स्रोत उमड़ पड़ा। इस दिव्य आनंद में
6-7 दिन बीत जाने पर तीक्ष्ण दृष्टि संपन्न श्री रामकृष्ण के मन में यह विचार आया कि यद्यपि ब्राह्मणी में तिल मात्र भी दोष की संभावना नहीं है, तथापि उन्हें इस स्थान में रखना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से काम और कांचन में आसक्त संसारी लोग उस पवित्र सन्यासिनी के विषय में कुछ न कुछ शंका करने लगेंगे। उन्होंने ब्राह्मणी से यह बात प्रकट भी कर दी। ब्राह्मणी को भी उनका कहना ठीक लगा। पास ही किसी स्थान पर रहते हुए प्रतिदिन श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए आने का निश्चय करके वे उसी दिन अपना डेरा डंडा उठाकर दक्षिणेश्वर के समीप ही देवमंडल घाट पर चली गई। उस ग्राम के सीधे सादे, भोले भाले और धर्मनिष्ठ लोगों में अपने अलौकिक गुणों के कारण ब्राह्मणी शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। वहां उनके निवास तथा भिक्षा की ठीक ठीक व्यवस्था भी हो गई। वे नित्य नियमित रूप से श्री रामकृष्ण के पास जाने लगी। वे अपनी पहचान की स्त्रियों से भिक्षा में अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ मांग लेती और उन्हें ले जाकर अत्यंत वात्सल्य भाव से श्री रामकृष्ण को खिलाया करती। कहते हैं कि देवमंडल घाट पर रहते समय कभी कभी ब्राह्मणी का अंतःकरण वात्सल्य भाव से भर आता था। उस अवस्था में वे हाथ में मक्खन लेकर गोपाल गोपाल कहती हुई जोर जोर से पुकारने लगती थी। और उस समय इधर श्री रामकृष्ण को भी ब्राह्मणी से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि जिस तरह कोई छोटा बालक अपनी माता के पास दौड़ा चला जाता है, उसी तरह वे उनके समीप दौड़ते चले जाते थे और उनके हाथ से वह मक्खन लेकर खा लेते थे। इसके सिवा कभी कभी ब्राह्मणी स्वयं भी भावावस्था में श्री रामकृष्ण के लिए भोज्य पदार्थ लेकर आती और उन्हें भोजन करा जाती थी। श्री रामकृष्ण कहते थे कि उनके बिखरे हुए केश और वात्सल्य भाव के कारण उत्पन्न हुई विह्वल अवस्था को देखकर लोगों को ऐसा लगता था कि मानो वे गोपाल विरह में व्याकुल नंदरानी यशोदा ही है। श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में सुनकर ब्राह्मणी को निश्चय हो गया कि उनकी यह अवस्था असाधारण ईश्वर प्रेम के कारण ही उत्पन्न हुई है। ईश्वर विषयक चर्चा करते समय श्री रामकृष्ण को इतना आनंद आता था कि उन्हें अपनी देह की सुध तक नहीं रहती थी। यह सब बातें प्रत्यक्ष देखकर उन्हें इस विषय में निस्संदेह मालूम हो गया कि ये कोई सामान्य साधक नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत ग्रंथों में जीवों के उद्धार के लिए चैतन्य देव का पुनः अवतार होने का संकेत विद्यमान है। अब ब्राह्मणी को बारंबार इसी बात का स्मरण होने लगा। चैतन्य देव के आचार व्यवहार के विषय में उन्होंने उन ग्रंथों में जो कुछ पढ़ा था, उनका श्री रामकृष्ण के आचार व्यवहार के साथ सादृश्य देखकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ और संतोष भी। चैतन्य देव का शारीरिक दाह और उनकी अलौकिक क्षुधा जिन सरल उपायों से दूर होने की बात उन ग्रंथों में वर्णित है, उन्हीं उपायों को उन्होंने श्री रामकृष्ण पर आजमाया और अचरज की बात यह है कि उनसे उन्हें तत्काल लाभ भी हुआ। इन सब बातों से उनकी पूर्ण धारणा हो गई कि इस समय चैतन्य और नित्यानंद दोनों ने एक ही शरीर में अवतार लिया है। हम पीछे कह आए हैं कि शियूड़ गांव को जाते समय श्री रामकृष्ण को जो विचित्र दर्शन हुआ था, उसे उन्हीं के मुंह से सुनकर ब्राह्मणी ने कहा था। इस बार नित्यानंद के आवरण में चैतन्य का आविर्भाव हुआ है। विरक्त ब्राह्मणी संसार की किसी भी बात के लिए किसी पर निर्भर नहीं थी, अतः वे किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता की परवाह नहीं करती थी। इसलिए उन्हें श्री रामकृष्ण के संबंध में अपनी स्पष्ट धारणा किसी के भी पास बतला देने में बिल्कुल संकोच नहीं होता था। उन्होंने श्री रामकृष्ण के बारे में अपनी राय पहले उन्हीं को और बाद में हृदय को बतलाई। जो कोई पूछता, उसी के समीप वे अपना मत स्पष्ट प्रकट कर देती थी। एक दिन श्री रामकृष्ण और मथुर बाबू दोनों पंचवटी में बैठे हुए थे। हृदय भी समीप ही था। बातें करते करते श्री रामकृष्ण ने अपने संबंध में ब्राह्मणी का जो कहना था, वह मथुर बाबू को बताते हुए कहा। वे कहती हैं कि अवतारी पुरुषों के जो लक्षण होते हैं,
वे सब तुम में हैं। उन्होंने कितने ही शास्त्रों का अध्ययन किया है और वे सब पोथियां भी उनके पास ही है। श्री रामकृष्ण से यह बात सुनकर मथुर बाबू हंसते हुए बोले, लेकिन बाबा, वे कुछ भी कहे, पर अवतार तो 10 से अधिक नहीं है, तब भला उनका कहना कैसे सच हो सकता है। तथापि तुम पर जगदम्बा की बड़ी कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनमें ये बातें हो ही रही थी कि इतने में वहां एक सन्यासिनी आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर मथुर ने श्री रामकृष्ण से पूछा, क्या यही है वह सन्यासिनी? श्री रामकृष्ण बोले, हाँ। उनके हाथ में मिष्ठान्न से भरी एक थाली थी, जिसे वे श्री रामकृष्ण को खिलाने के लिए ला रही थी। पास आने पर श्री रामकृष्ण के समीप बैठे हुए मथुर बाबू को देखते ही उन्होंने अपने भाव को संभाल लिया और अपने हाथ की थाली हृदय के हवाले कर दी। इतने में जैसे छोटा बालक अपनी माता के पास किसी की शिकायत करता है, उसी तरह श्री रामकृष्ण मथुर बाबू की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगी, देखो तो माँ, तुम मेरे बारे में जो कहा करती हो वह मैंने अभी इनको बताया, पर ये तो कहते हैं कि अवतार 10 ही हैं। मथुर बाबू ने सन्यासिनी को नमस्कार किया और कहा कि मेरा सचमुच यही मत है। ब्राह्मणी ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, ऐसा क्यों? क्या श्रीमद् भागवत में मुख्य मुख्य 24 अवतारों का वर्णन करने के पश्चात व्यासदेव ने भविष्य में और भी असंख्य अवतार होने की बात नहीं कही है? इसके अतिरिक्त वैष्णव ग्रंथों में महाप्रभु श्री चैतन्य देव के पुनः अवतार लेने के बारे में स्पष्ट कहा गया है। श्री चैतन्य देव और इनमें बहुत साम्य दिखाई देता है। श्रीमद् भागवत और अन्य वैष्णव ग्रंथ पढ़े हुए किसी भी पंडित से पूछकर देखो, वह इस बात को अवश्य स्वीकार करेगा। मैं अपनी उक्ति का समर्थन करने के लिए पंडितों से शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। ब्राह्मणी का यह स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण वाक्य सुनकर मथुर चकित होकर चुप हो गए, परंतु एक अपरिचित और भिक्षावृत्ति के सहारे रहने वाली सन्यासिनी के कथन और पांडित्य पर उनके समान तर्कशील मनुष्य को सहसा विश्वास भी कैसे हो। उन्हें लगा कि जैसे हाल ही में एक वैद्यराज भी उन्हें महापुरुष कहे गए हैं, वैसे ही यह सन्यासिनी भी कहती होगी। फिर भी ब्राह्मणी के कथन को सुनकर उन्हें कुछ कुतूहल अवश्य हुआ। इस विषय में श्री रामकृष्ण ने भी आग्रह दिखाया। अतः मथुर बाबू ने ब्राह्मणी के कहने के अनुसार पंडितों की एक सभा बुलाने का निश्चय किया। श्री रामकृष्ण ने तो छोटे बालक के समान मथुर बाबू से हठ पकड़ लिया कि अच्छे अच्छे पंडित बुलाकर ब्राह्मणी के कथन की सच्चाई का निर्णय किया ही जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण के इस हठ के सामने बेचारे मथुर बाबू क्या करते। सब प्रकार की अनुकूलता रहने पर जैसे कोई प्रेमी पिता अपने इकलौते लड़के का हठ पूरा करने में आनंद और धन्यता मानता है, वही स्थिति मथुर बाबू की भी थी। शीघ्र ही उन्होंने बड़े उत्साह से पंडितों की एक सभा बुलाई। इस आमंत्रित पंडित समाज में वैष्णव चरण प्रमुख थे। श्रीमद् भागवत पर अत्यंत सुंदर रीति से प्रवचन करने के कारण वैष्णव चरण की कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। वैष्णव चरण केवल पंडित ही नहीं थे, वरन भक्त और साधक भी थे। अपनी ईश्वर भक्ति और शास्त्र ज्ञान, विशेषतः भक्ति शास्त्र के ज्ञान के कारण वे उस समय वैष्णव समाज के एक प्रधान नेता माने जाते थे और उसी दृष्टि से वैष्णव समाज में उनका सम्मान भी था। कोई भी धार्मिक प्रश्न उपस्थित होने पर उसके विषय में वैष्णव चरण का मत सुनने के लिए सब लोग उत्सुक रहा करते थे। वैसे ही अनेक भक्त साधक भी उन्हीं के बताए हुए मार्ग के अनुसार साधन भजन किया करते थे। कोई कोई कहते हैं कि सर्वप्रथम ब्राह्मणी ने ही वैष्णव चरण का परिचय मथुर बाबू से कराया था और उन्हें निमंत्रण देने के लिए कहा था। चाहे जो भी हो, सभा के लिए वैष्णव चरण को मथुर बाबू ने बुलवाया जरूर था। सभा का दिन आया और वैष्णव चरण तथा अन्य पंडितगण सभा में पधारे। विदुषी ब्राह्मणी और मथुर बाबू के साथी भी सभा में उपस्थित थे। सभा आरंभ हुई और श्री रामकृष्ण की अवस्था के संबंध में विचार होने लगा। ब्राह्मणी ने श्री रामकृष्ण की अवस्था के विषय में
लोगों के मुंह से जो सुना था और स्वयं जो कुछ देखा था, उन सब का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्वकालीन महान भगवत भक्तों की जो अवस्था भक्ति शास्त्रों में वर्णित है, उसके साथ श्री रामकृष्ण की वर्तमान अवस्था का पूरा साम्य है। अपना यह मत प्रकट करके वे वैष्णव चरण की ओर लक्ष्य करती हुई बोली, यदि आपका इस विषय में भिन्न मत है तो उसका कारण मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। अपने लड़के का पक्ष लेकर माता जिस तरह दूसरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वही भाव आज ब्राह्मणी का था, और जिनके संबंध में यह सारा वाद विवाद हो रहा था, वे श्री रामकृष्ण क्या कर रहे थे? हमारी आंखों के सामने उनका उस समय का चित्र स्पष्ट प्रकट हो रहा है। सारी सभा बैठी हुई है। उस पंडित सभा में वे भी सादे वेश में बैठे हैं। वे अपने ही आनंद में मग्न हैं। उनके मुख पर मृदु हास्य झलक रहा है। पास ही सौंफ, लौंग, इलायची आदि से भरा एक बटुआ रखा है। उसमें से एक आध दाना निकालकर बीच बीच में अपने मुंह में डालते जा रहे हैं और सारा संवाद ऐसे ध्यान से सुन रहे हैं कि मानो यह विवाद किसी दूसरे ही मनुष्य के संबंध में हो रहा हो। बीच में ही वैष्णव चरण को स्पष्ट करके अपनी किसी विशेष अवस्था के विषय में वर्णन करके बतला रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा ऐसा होता है। कोई कोई कहते हैं कि श्री रामकृष्ण को देखते ही वैष्णव चरण ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा जान लिया था कि ये महापुरुष हैं। परंतु ऐसा हो या न हो, श्री रामकृष्ण की अवस्था के संबंध में ब्राह्मणी ने जो मत व्यक्त किया था, वह उन्हें पूर्णतः जच गया और उन्होंने भरी सभा में अपना भी उसी प्रकार मत प्रकट कर दिया। यह बात श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से सुनी गई है। इतना ही नहीं, अपितु वैष्णव चरण ने यह भी कहा कि जिन 19 प्रकार के भिन्न भिन्न भावों या अवस्थाओं के एक साथ होने से महाभाव होता है, वे सब अवस्थाएं केवल श्री राधा और चैतन्य महाप्रभु में ही एकत्र दिखाई दी थी, और वही सब अवस्थाएं इनमें भी प्रकट हुई हैं। किसी महान भाग्यवान को यदि महाभाव का थोड़ा सा आभास प्राप्त हो भी जाए, तो उसमें इन 19 में से अधिक 2-4 अवस्थाएं ही दिखाई देती हैं। इन 19 अवस्थाओं का एक साथ वेग सहन करने में आज तक कोई भी मानव शरीर समर्थ नहीं हुआ है। मथुरनाथ आदि सब लोग वैष्णव चरण का कथन सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण को भी हर्ष हुआ और वे आनंद पूर्वक मथुर बाबू से कहने लगे, सुन लिया ये क्या कहते हैं? चाहे कुछ भी कहो, मुझे कोई रोग नहीं हुआ है। यह सुनकर मैं निश्चिंत हुआ।